Hello everyone. Today in this lecture we will discuss how to manage stress during exams. As examinations are coming near and near, so there is a need to understand the stress which is taking place, how we can handle that situation, how can we manage that situation. तो आज के लेक्चर में हम इस बारे में बात करेंगे. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एग्ज़ाम स्ट्रेस. होता क्या है एग्ज़ाम स्ट्रेस? फीलिंग ऑफ प्रेशर दैट स्टूडेंट फील कमिंग अप टू एग्ज़ाम टाइम. जो जो एग्ज़ाम का समय नज़दीक आता है, हमारा जो स्ट्रेस है वो क्या होता जाता है और भी बढ़ता जाता है और हम बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं. इस तरह की सिचुएशन अराइजन होती है. स्ट्रेस इज़ डिफाइंड एज एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू प्रेशर. हर इंडिविजुअल की अपनी क्वालिटी है, हर इंडिविजुअल की एक स्ट्रेंथ है और हर इंडिविजुअल का उस प्रेशर को डील करने का अपना तरीका अलग है कि कौन स्ट्रेस कम फील करता है और कौन स्ट्रेस ज़्यादा फील करता है. When students experience too much pressure for a long period of the time, it becomes stressful and exam preparation and study seems impossible. और जब कॉन्टीन्यूसली आप स्ट्रेस को फील करते जाते हैं, यू आर पुटिंग प्रेशर ऑन योर माइंड एंड बॉडी, एक टाइम ऐसा आ जाता है वो स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है, आपकी बॉडी माइंड इतनी स्ट्रेसफुल हो जाती है, तो आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के अंदर और स्टडी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं और दैट हैज़ बिकम ए वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन. नाउ वी विल डिस्कस व्हाई एग्ज़ाम स्ट्रेस अकर्स. सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है प्रेशर, बिकॉज समटाइम्स वी आर अनड्यूली फीलिंग प्रेशर एंड द प्रेशर. और जब आप किसी भी चीज़ को जितना भी प्रेस करते जाएंगे, दबाते जाएंगे, तो कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाती है, वो ब्रस्ट होनी शुरू हो जाती है. और उसी हिसाब से हमारी माइंड एंड बॉडी है, अपने माइंड को हम बॉडी को कितना मैक्सिमम इफ़ यू ट्राई टू पुट प्रेशर ऑन इट, तो क्या होगा कि वो स्ट्रेस है हमें और भी इंक्रीज होता जाएगा. हाई एक्सपेक्टेशन. समटाइम्स वी डू हैव सो मच हाई एक्सपेक्टेशंस कि उस हाई एक्सपेक्टेशन को अचीव करने के लिए भी हम कॉन्टीन्यूसली क्या करते हैं, स्ट्रेस को फील करते रहते हैं. थर्ड जो द इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी वांट टू डिस्कस, दैट इज़ अबाउट पुअर टाइम मैनेजमेंट. एग्ज़ाम का एक ड्यूरेशन है, स्टडी का एक ड्यूरेशन पीरियड ऑफ टाइम है. यदि हमने प्लान्ड स्टडी नहीं की है, यदि हमने टाइम को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया है, कौन से सब्जेक्ट आपके इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कौन से एरियाज़ आर इम्पॉर्टेंट हैं, कौन से एरियाज़ आर पुअर हैं, यदि हम टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं करेंगे तो वो भी हमें एक स्ट्रेस की सिचुएशन को अराइज करता है. फियर ऑफ रिजेक्शन. वो एक इंटरनल डर होता है, नंबर कम नहीं आए तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी. सो दिमाग के अंदर का डर होता है कि हम वी विल बी रिजेक्टेड इन दैट सिचुएशन. इस तरह की सिचुएशन आती है तभी हम स्ट्रेसफुल होते हैं. हैव लेस टाइम टू स्टडी. स्टडी के ऊपर में भी वी आर एंगेज्ड इन अदर एक्टिविटीज़, या हमने प्रॉपरली उस टाइम को यूटिलाइज नहीं किया और स्टडी को हमने कम टाइम दिया है, वो भी सिचुएशन क्या होती है, स्ट्रेसफुल होती है. कोर्स आपका कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ एरियाज़ आप सोचते नहीं इसके ऊपर मोर फोकस होना चाहिए था, वो आप फोकस नहीं कर पाए, तो वो सिचुएशन क्या हो जाती है, आपकी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती है. अदर पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम्स. हर इंडिविजुअल की अपने एक लाइफ है और कई बार क्या है कि बिकॉज वी शुड हैव टू ट्राई टू सेट अवर प्रायोरिटीज़, बहुत बार क्या है कि अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को हम बहुत ज़्यादा उसके अंदर उलझ जाते हैं. जितनी भी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि बिकॉज योर टारगेट इज़ टू get good do good study, your target is to do good for your exams, your target is to you should have to concentrate on your study. क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हैं आज की डेट में, जो हमारी प्रॉब्लम है, हमें लगता है बहुत ही ये हमारे लिए बहुत स्ट्रेसफुल है, हमारे लिए बहुत लाइफ की ये बिगेस्ट प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ टाइम बाद हम सोचते हैं अरे वो तो प्रॉब्लम थी नहीं कुछ भी. तो इसलिए पर्सनल प्रॉब्लम भी स्ट्रेस का एक रीज़न बनती हैं. वी आर मोर फोकसिंग ऑन पर्सनल प्रॉब्लम रिगार्डिंग और इंस्टेड ऑफ आवर टारगेट्स और आवर प्रायोरिटीज़ और आवर प्रेजेंट
मोटो और प्रेजेंट द फोकस जिस एरियाज़ के ऊपर हमने करना चाहिए उसकी बजाय हम अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को ज़्यादा अहमियत देना शुरू कर देते हैं। कॉम्पिटिटिवनेस इज़ ए गुड थिंग, लेकिन कॉम्पिटिटिवनेस जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो कई बार क्या है कि दैट बिकम्स ए वेरी स्ट्रेसफुल फॉर ए इंडिविजुअल, फॉर ए पर्सन, फॉर ए स्टूडेंट। तो कॉम्पिटिटिवनेस होना चाहिए, बट कॉम्पिटिटिवनेस क्या होना चाहिए, वो हमें स्ट्रेस की सिचुएशन में ना लेके जाए। कंपैरिजन विद अदर्स, समटाइम्स इवन द पेरेंट्स, इवन वी आल्सो ट्राई टू, इवन सम वी आर विच आर वेरी नियर एंड डियर टू अस, वो भी कई बार क्या करते हैं, वो हमारा दूसरों के साथ कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। इसलिए कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। हर इंडिविजुअल की अपनी क्वालिटी है, हर इंडिविजुअल की अपनी एक स्ट्रेंथ है। तो पेरेंट्स को भी अवॉइड करना चाहिए कि नहीं उसका बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, तुम बहुत कम पढ़ रहे हो, उसके बहुत अच्छे नंबर आ गए, तुम्हारे कम आ गए। हर की अपनी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ होती है, तो कभी भी कंपैरिजन नहीं। इवन अपने खुद के ब्रदर सिस्टर के अंदर भी कंपैरिजन, रिलेटिव्स के जो है बच्चे उसके बीच में भी कंपैरिजन शुरू हो जाता है। तो इसलिए इस कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, वो भी एक स्ट्रेस की सिचुएशन को अराइज करता है। फैमिली नॉट सपोर्टिंग, मैनी टाइम्स being a teacher many times has seen that कि family sometimes they do not support for that। स्टूडेंट का अपना एक इंटरेस्ट है, वो किसी एक फील्ड में जाना चाहता है, पेरेंट्स दे डू नॉट सपोर्ट फॉर कि नहीं आपको यही पढ़ना चाहिए, नहीं यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो बहुत बार फैमिली सपोर्टिव नहीं होती है, होनी चाहिए, लेकिन ये भी एक रीज़न बनता है कि इसका स्ट्रेस का। बहुत सारे अदर रीजंस हैं, मे बी यूर सच काइंड ऑफ हैबिट्स, मे बी इस तरह की सिचुएशन है इन विच एनवायरनमेंट यू आर लिविंग, वो आपके लिए दैट इज़ आल्सो क्रिएटिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेस इन योर माइंड। नाउ वी विल डिस्कस कि जो स्ट्रेस हैं वो किस तरह के हैं। कि एक आपके बहुत ही क्रॉनिक स्ट्रेस हो सकता है, बहुत ही आपके एक इस तरह का स्ट्रेस है कि जिसमें आप बिल्कुल ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं कि लाइफ और डेथ की सिचुएशन आ जाती है। और वो इस तरह की हमने इसमें चार्ट के अंदर इस तरह की चीज़ें एक्सप्लेन की हैं कि आपका कोई इंडिविजुअल को इस तरह की लाइफ की प्रॉब्लम है, कोई डाइवर्स सिचुएशन है, हाउ उसको मूव करना है, या आप करियर जो है वो आपके लिए इतना हावी हो जाता है, या आपकी लाइफ की सिचुएशन बदल जाती हैं, या कोई इस तरह की बीमारी है, या इस तरह की कोई आपके नियर एंड डियर की डेथ हो गई है। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है जो आपको क्या करती हैं, वो क्रॉनिक स्ट्रेस के अंदर डाल देती है। कोई किसी के कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, हालांकि लाइफ से इम्पॉर्टेंट चीज़ कोई भी नहीं होती है, आपको लाइफ एक ही बार मिलती है, और अदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ही आपके लिए माइन्यूट हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बिकॉज इफ़ यू आर गुड यू कैन डील विद ऑल द प्रॉब्लम्स, चाहे वो किसी तरह की भी सिचुएशन हो। और यदि आप खुद ही नहीं हैं और आप खुद ही बीमार हैं, स्ट्रेसफुल है आपकी लाइफ, तो आप अदर चीज़ों को भी डील नहीं कर सकते हैं। बहुत बार इस तरह से आपकी कोई जॉब है, उसके अंदर यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर जॉब, यू आर नॉट हैप्पी विद योर जॉब, आपकी कोई प्रेजेंट सिचुएशन है, या कोई इस तरह के आपके डर है कोई कि नहीं फेल्यूर हो जाएगा, क्या सिचुएशन होगी, या इस तरह कोई फ्रस्ट्रेशन है, या कोई इस तरह की कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आ जाती हैं। तो ये सिचुएशन है, ये क्या करती हैं, स्ट्रेस को और भी वर्सन करती हैं। तो वी शुड हैव टू ट्राई टू अवॉइड ऑल दीज सिचुएशंस। विद दिस चार्ट वी विल आल्सो एक्सप्लेन कि क्या क्या जो आपके लेवल्स हैं स्ट्रेस के, और उसमें ये हमने डिफ़ाइन किया है कि जो स्ट्रेस है वो इस तरह की सिचुएशन अराइज होती है स्ट्रेस के अंदर, और यदि आप इनसे बचना चाहें, जो स्ट्रेस हैं उससे आप बच सकते हैं। क्योंकि स्ट्रेस नॉट ओनली योर माइंड के ऊपर डालता है, आपकी हेल्थ के ऊपर भी डालता है। आपकी जो एपेटाइट है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो आपका गड़बड़ हो सकता है इससे। डिप्रेशन की सिचुएशन में योर माइंड और बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है वो ख़त्म हो जाता है, और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो भी क्या होगी, पुअर परफॉर्मेंस होगी, क्योंकि बिकॉज यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। और इस तरह की बहुत सारी जो सिचुएशन है वो क्या करती हैं, आपकी
जो सिचुएशन है वो क्या करती हैं, अराइज़ होती हैं। तो इसलिए हमें इस तरह की जो सिचुएशन अराइज़ ना हो, इस तरह की चीज़ों से हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। क्योंकि कहने में बहुत ही इट सीम्स इट्स वेरी इजी कि नहीं डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, लेकिन ये स्ट्रेस है आपकी बॉडी और माइंड दोनों को क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। आपका माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। यदि आपकी माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन नहीं होता है तो इसका मतलब दैट इज़ इफेक्टिंग योर ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। तो इसलिए इस तरह की जो सिचुएशन है, जो इसके स्ट्रेस के जो मेजर इफ़ेक्ट्स हैं, वो भी हमें वी शुड हैव टू टेकन इनटू कंसिडरेशन कि क्या क्या इसके इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो इफ़ यू आर लुकिंग ऑन दैट सिचुएशन, सो आप देखते हैं कि साइड बाय साइड हमने ये जो एक्सप्लेन की हैं सब चीज़ें, इफ़ यू आर लुकिंग ऑन दैट, तो आप इसको, इस सिचुएशन को अराइज कर सकते हैं कि ये सिचुएशन है वो कैसे आपकी मैनेज हो सकती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टिप्स टू मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, इस तरह के टिप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है प्लान योर स्टडी। हमेशा अपनी स्टडी की क्या करिए, प्लानिंग करिए। कोई भी चीज़ है, चाहे वो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है या वो किसी भी सब्जेक्ट का स्टूडेंट है, इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट, आई थिंक दे नो बेटर, 5 ईयर प्लान्स थी हमारे, उसके अंदर आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्ट्रेटजीज़ हैं, एजेंडाज़ हैं, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम है कि हमने इस टारगेट्स को अचीव करना है, गोल को अचीव करना है। तो इसलिए हमेशा अपने स्टडी को प्लान करिए। यू बाइफरकेट योर स्टडी इन डिफरेंट मोड और डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। तो हमेशा अपनी स्टडी को क्या करना चाहिए, प्लान करना चाहिए। यदि आपकी स्टडी प्रॉपर, आपकी प्लानिंग होगी तो आपको स्ट्रेस को क्या कर पाएंगे, आप मैनेज करेंगे। Frame schedule of subjects. Some subjects are difficult. You should have to concentrate more on that. Some subjects that's very good for you of your interest. और बहुत बार क्या होता है, हम जो अच्छे एरियाज हैं, अच्छे सब्जेक्ट्स, हम तो क्या करते हैं, नेगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, और जो डिफ़िकल्ट है उसी के ऊपर ही हम क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर देते हैं। तो हमेशा अपने टाइम की मैनेजमेंट होनी चाहिए। जो आपके बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, यू आर वेरी गुड इन सब्जेक्ट्स, उनका रिवीजन करते रहिए साथ साथ, और जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट हैं उसको आप यू गिव द मोर टाइम। क्योंकि बहुत बार होता है कि जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट हैं उसी के ऊपर लगे रहते हैं, जो आपके अच्छे सब्जेक्ट हैं रिवीजन की वजह से वो भी आपके कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा जो शेड्यूल है आपके सब्जेक्ट्स का उसको फ्रेम करिए। बी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज़ ए वे ऑफ लाइफ। डिसिप्लिन आपको बहुत चीज़ें सिखाता है। व्हेन यू विल बी डिसिप्लिन, देयर इज ए सर्टेन काइंड ऑफ एनर्जी दैट एंटर्स इन योर बॉडी। तो हमेशा डिसिप्लिन होना चाहिए। आपका कोई भी काम है, आपका कोई भी ये है, वो कहते हैं आज करे सो कल करे, कल से जो कल करे सो आज कर, उस काम को उसी टाइम उसको फिनिश करिए जो आपने अपने टारगेट सेट किए हैं। तो इसलिए हमेशा डिसिप्लिन होना चाहिए। जो आपकी टाइम मैनेजमेंट है, वो भी टाइम मैनेजमेंट आपकी डिसिप्लिन सिचुएशन में होनी चाहिए। डू डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट फर्स्ट। सबसे पहले डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट करिए, बिकॉज क्या होगा कि जब आपने बहुत इजी सब्जेक्ट पहले कर लिए हैं और डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट आपको ऑलरेडी डिफ़िकल्ट और डिफ़िकल्ट लगना शुरू करते हैं। और व्हेन यू स्टार्ट योर स्टडी, इफ़ यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग मच ऑन योर डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स, तो वो आपकी एनर्जी, जो बिगिनिंग एनर्जी है, जो बहुत मोर एनर्जी यू डू हैव इन योर सेल्फ, तो यू कैन बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। कीप ए पॉजिटिव एटीट्यूड। हमेशा हर चीज़ के लिए हमें अपना एटीट्यूड क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव चीज़ों से हमें अवॉइड रखना चाहिए। और जो इस तरह के आपके साथी हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली है, आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं, कोई इस तरह के नेगेटिव यदि कोई उनका एटीट्यूड है तो उनसे भी हमेशा अपने आप को डिस्टेंस बना के रखिए। स्टे अवे फ्रॉम पीपल हु लोअर्स योर कॉन्फिडेंस। हर दो तरह के लोग होते हैं। बहुत बार क्या है कि आपका जो साथी है कि अरे तुम्हें तो कुछ नहीं आता है, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो, तो वो कई बार क्या है कि हमारे कॉन्फिडेंस को क्या करते हैं, लो करते हैं, बातों के अंदर, मजाक के अंदर। ऐसे लोगों से हमेशा क्या करना चाहिए, हमेशा बचना चाहिए। ऐसे लोगों से हमेशा अपना साथ रखिए जो आपके लिए बहुत सपोर्टिव हों। ये नहीं कि बगैर बात किसी की प्रेज़ करना शुरू कर दें। नो, दे आर वेरी सपोर्टिव फॉर यू, दे आर वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन दैट सिचुएशन। तो जो लोग जो आपके कॉन्फिडेंस को लोअर करते हैं, उनको हमेशा दूर उनसे हमेशा अपनी दूरी बनाए रखिए। टेक प्रॉपर फूड एंड एडिक्वेट स्लीप। सोना भी आपके लिए उतना इम्पॉर्टेंट है। 6 से 8 घंटे की नींद, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स आल्सो, क्योंकि साउंड माइंड के अंदर साउंड बॉडी होती है।
if your mind will be sound, if you have taken the proper food, good food, quality food, और अच्छी नींद आपने ली है, तो आपकी माइंड है वो दैट विल बी लिंक्ड विद योर एंड दैट विल बी सपोर्टिव फॉर योर बॉडी आल्सो। जब आपकी बॉडी सही है तो माइंड भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, सही होगा। ड्रिंक मोर वाटर, क्यों? क्योंकि बॉडी हमारी डिहाइड्रेटेड होती है, हो जाती कई बार स्ट्रेस के अंदर, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर 70% वाटर है। तो बहुत खूब सारा पानी पिए आप। यू डू फील दैट आप लेमन वाटर पी सकते हैं, या उस वाटर के अंदर और जो आपको लगता है कि ग्लूकोज या समथिंग लाइक दैट, यू डू फील दैट दैट्स गिव द गुड एनर्जी टू यू, वो भी आप ले सकते हैं। टॉक विद योर पेरेंट्स एंड टीचर्स, हमेशा टीचर्स एंड पेरेंट्स दे आर द वेरी गुड फ्रेंड्स, हमेशा उनसे बात करिए। आप देख लीजिए, आई थिंक स्टूडेंट दे कैन ईजीली अंडरस्टैंड कि किसके साथ हमें अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी चाहिए। तो जो भी आपकी इस तरह की सिचुएशन है, हमेशा अपने पेरेंट्स से बात करिए और अपने टीचर से बात करिए। टीचर से भी आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और स्टूडेंट ईजीली दे कैन अंडरस्टैंड कि कौन से टीचर से हम अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है या हमारी स्टडी की प्रॉब्लम हम क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। एक्सरसाइज, मेडिटेट ए लिटल बिट। माइंड और बॉडी को ठीक रखने के लिए एक्सरसाइज, और अपने आप को कई बार क्या होता है कि आप थोड़ी देर के लिए बिल्कुल साइलेंस होकर बैठिए, बिल्कुल अपने बारे में सोचिए थोड़ी देर के लिए। यू जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। तो इससे क्या होगी, आपके अंदर और भी पॉजिटिव एनर्जी होगी, आपका माइंड और भी कॉन्सेंट्रेट करेगा। तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज और इससे मेडिटेशन भी करना चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट इन योर लाइफ, क्या क्या है, ये हमने चार्ट बना रखा है, इसमें आप देख सकते हैं। मेडिटेशन है, डीप ब्रीदिंग है, इट मीन्स यू आर कनेक्टिंग विद योर सोल, विद योर बॉडी, योर माइंड। और जब अपनी बॉडी, सोल और माइंड से एक बार कनेक्ट करके देखिए आप, यू विल बी सो हैप्पी विद दैट सिचुएशन। एक्सरसाइज, ज़रूरी नहीं कि आप जिम के अंदर जाएं या और इस तरह की चीज़ें करें, नहीं, वॉकिंग भी आपके लिए बेस्ट एक्सरसाइज हो सकती है। ब्रिस्क वॉकिंग भी आपके लिए बेस्ट एक्सरसाइज हो सकती है। मूविंग भी आपके लिए बेस्ट एक्सरसाइज हो सकती है। क्यों, बहुत ऐसा नहीं कि आप बॉडी को ही थकाना शुरू कर दें, और जब बॉडी थकी होगी तो वो ज़्यादा स्टडी पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। रिलैक्स, समटाइम्स यू डू फील कि आपके लिए बहुत म्यूज़िक सुनना आपके लिए रिलैक्सिंग हो सकता है। किसी अच्छे फ्रेंड से आपके लिए बात करना आपके लिए रिलैक्सिंग हो सकता है। कोई ड्राइंग बनाना आपके लिए रिलैक्सिंग हो सकता है। तो हर की अपनी क्वालिटीज़, हर की अपनी नेचर है। तो थोड़ा सा अपना रिलैक्स भी करिए अपनी माइंड और बॉडी को। और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, अच्छी तरह से नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है, तभी आप रिचार्ज हो पाएंगे जब आप अच्छी नींद लेंगे तो। और सोशली भी कनेक्ट होना चाहिए। कोई आप क्लब ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पर आप लोग छोटे छोटे गेम खेल सकते हैं। कोई म्यूज़िक का हो सकता है, या कोई आपकी इंटरेस्ट के इस तरह एरियाज उस क्लब के अंदर है, तो आप उस क्लब को भी क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, सोशली कनेक्ट हो सकते हैं। ईट वेल, अच्छे से खाइए। अच्छे से खाइए, ये नहीं कि हमेशा स्टूडेंट को जो फ्राइड चीज़ें हैं या इस तरह की चीज़ें हैं उनसे अवॉइड करना चाहिए। तो हमेशा अपना जो खाना है उसको अच्छे से खाइए, और इस तरह की चीज़ें ना लें जो आपको नींद को डिस्टर्ब कर, जैसे कैफ़ीन है, बहुत सारी चाय है, कॉफ़ी है, या इस तरह की चीज़ें हैं जो आपकी नींद को ख़राब करती हैं, उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। मेक लिस्ट बनाइए आप, कौन से आपके लिए प्रायोरिटीज़ हैं, फर्स्ट ब्रिंग दैट प्रायोरिटीज़ फर्स्ट। और कौन से आपके लिए इस तरह के हैं जो कि आप टाल भी सकते हैं इस काम को। तो हमेशा अपनी लिस्ट बना कर रखिए। तो यू विल बी सो बैलेंस्ड, यू विल बी सो डिसिप्लिन्ड इफ आर मेकिंग योर लिस्ट, कि दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज। सबसे पहले हमने ये करने, उसके बाद हम दूसरी चीज़ों को करेंगे। तो वो आपके लिए एक, और जब भी आपने कोई काम कर लिया उसको क्रॉस करते जाइए। आपको लगेगा अरे 5 काम थे, इसमें से 2 काम तो हम कर चुके हैं। तो इसलिए यू विल फील सो हैप्पी, यू विल बी सो रिलैक्स्ड एट दैट पीरियड ऑफ टाइम कि हमारा कुछ काम इसमें से निकल गया। नाउ वी विल डिस्कस हाउ पेरेंट्स कैन हेल्प देयर चिल्ड्रन इन स्ट्रेस मैनेजमेंट। पेरेंट्स की एक बहुत बड़ा रोल होता है, वो दे कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्रेस मैनेजमेंट। सबसे पहले क्या है कि पेरेंट्स, जो स्टूडेंट्स के लिए जद्दोजहद है वो पेरेंट्स ख़त्म कर सकते हैं। पेरेंट्स को बहुत ही, बीइंग ए पेरेंट आई वांट टू से, दे मस्ट बी वेरी सपोर्टिव।
यदि स्टूडेंट्स इस मेरे लेक्चर को सुनते हैं तो वो अपने पेरेंट्स को भी प्लीज़ एक बार सुनाइए आप इसको, कि पेरेंट्स की बहुत बड़ी भूमिका है स्टूडेंट्स के अंदर उसको स्ट्रेस को मैनेज करने की। ज़रूरी नहीं हम बहुत बड़े हो जाते हैं, पेरेंट्स हमारे लिए पेरेंट्स नहीं, दे बिकम जस्ट लाइक आवर फ्रेंड्स, वी कैन शेयर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम विद देम। तो हमेशा पेरेंट्स को बात करना चाहिए कि उसके बच्चे क्या फील करते हैं, क्या सिचुएशन है उनकी। सो दे शुड हैव टू ट्राई टू कम आउट दैट सिचुएशन, उस सिचुएशन से अपने बच्चे को बाहर निकालना चाहिए और बात करना चाहिए कॉन्टीन्यूसली अपने बच्चों से। आर्गूमेंट्स बहुत बार क्या है कि हम कहते हैं नहीं हम बहुत बड़े हैं, तुम तो छोटे हो भी, तुम्हें क्या पता है, ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करना चाहिए। पेशेंसली हमें अपने बच्चों की बातें सुनना चाहिए, आर्गूमेंट्स को अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमेशा ऑलवेज एक एज गैप रहता है। हम कई बार कहते हैं नहीं हमने बाल ऐसे धूप में सफ़ेद नहीं किए, ये नहीं कि बाल धूप में सफ़ेद होते हैं, वो हमारा एक्सपीरियंस है, तो हम अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करते हैं। लेकिन बच्चों की बातों को पूरे पेशेंस से सुनना चाहिए, उनसे आर्गूमेंट्स क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? बच्चा एक ऑलरेडी परेशान है, यदि और भी परेशान होगा तो आर्गूमेंट करेंगे तो उसके और भी फ्रस्ट्रेशन या और भी स्ट्रेस उसके अंदर अराइज होगा। जो बच्चों के डिसीजन है, सपोर्ट देयर डिसीजन, हमेशा उनके डिसीजन को सपोर्ट करना चाहिए। यू शुड हैव टू टेल देम, पेरेंट्स को बताना चाहिए दिस इज़ गुड, दिस इज़ बैड, ये आपकी चॉइस है, कौन सी चीज़ आप चूज़ करना चाहते हैं। वे पेरेंट दे शुड हैव टू गिव टाइम टू थिंक टू देयर किड्स, कि ताकि वो अपना डिसीजन खुद ले पाएँ। लेट देम फॉलो देयर पैशंस एंड ड्रीम्स, हमेशा उनके जो भी कोई इस तरह की उनके पैशंस हैं, इस तरह के उनके ड्रीम्स हैं, हमेशा उनकी हेल्प करना चाहिए उसको फॉलो करने के लिए या उसको अचीव करने के लिए। लोअर देयर स्ट्रेस बाय मेकिंग देम श्योर यू आर ओके इफ़ दे बाई चांस दे फेल। हमेशा स्टूडेंट्स को हमेशा अपने बच्चों को बोलना चाहिए हेवन्स आर नॉट गोइंग टू फॉल, आप फेल हो गए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। और असफलता ही सफलता की सीढ़ी है, जब तक हमें असफलता नहीं मिलेगी हमें पता ही नहीं चलता असफलता क्या होती है। तो इसलिए ये नहीं कि 24 घंटे हम सिर्फ सक्सेस इसी की बात करें। वी शुड हैव टू मोटिवेट आवर किड्स, आवर चिल्ड्रन, कि यदि कोई बाई चांस वो किसी भी अटैम्प्ट में अंदर फेल हो जाते हैं तो उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। येस यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, येस यू हैव कैपेसिटी, आपके अंदर बहुत इस तरह की कैपेबिलिटीज़ हैं, आप इसको अचीव कर सकते हो। तो इस तरह की सिचुएशन क्या होनी चाहिए हमेशा पेरेंट्स के लिए, उनके बच्चों के प्रति बहुत ही सपोर्टिव होगी पेरेंट्स को। दे शुड हैव टू कम फॉरवर्ड, बी अवेलेबल। बहुत बार क्या है कि वी आर वेरी मच बिजी इन अवर वर्क पेरेंट्स, तो हमेशा जब भी बच्चों को ज़रूरत होती है वहाँ पर आपको हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, सो दैट दे शुड हैव सच कॉन्फिडेंस इन देयर माइंड कि हमारे लिए जब भी हमें कोई ज़रूरत है समबडी इज़ देयर टू हेल्प अस। और पेरेंट्स वो सबसे बड़ी सीढ़ी है जो स्टूडेंट और जिस टाइम उनको बच्चों को ज़रूरत होती है पेरेंट्स अवेलेबल रहते हैं। कीप हैप्पी एनवायरनमेंट, हमेशा सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए। कई बार पेरेंट्स की भी प्रॉब्लम होती है, उनके अपना कोई वर्क का स्ट्रेस हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, तो अपने स्ट्रेस को कभी अपने बच्चों के ऊपर मत ला दी, कभी भी अपने बच्चों के साथ मत डिस्कस करिए उस स्ट्रेस को। आपका स्ट्रेस है, यू शुड हैव टू मैनेज। और हमेशा घर के अंदर इस तरह के एनवायरनमेंट रखिए जो हैप्पी एनवायरनमेंट हो, सो दैट यूर चिल्ड्रन दे कैन गेट अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट। डू नॉट लेट योर प्रॉब्लम्स इफेक्ट देम, हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स को अपने तक ही सीमित रखिए, अपने बच्चों के ऊपर अपनी प्रॉब्लम्स को मत ला दिए। क्यों? क्योंकि वो आपसे बहुत छोटे हैं, आपकी जो एज है वो बहुत बड़ी है, और यू कैन मैनेज दैट स्ट्रेस केयरफुली एफिशिएंटली। तो इसलिए हमेशा अपनी जो सिचुएशन है उसके ऊपर मत ला दिए अपने बच्चों के ऊपर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। प्लीज़ गिव इन कमेंट बॉक्स what do you feel. I will reply your, and like and subscribe this channel and tell me how this lecture is helpful to you.